हेलो फ्रेंड्स, पूनम्स किचन में आज बन रहे हैं देसी स्टाइल में मीठे बिस्किट। टेक्सचर में ये है कुकी की तरह क्रम्बली, खाने में होते हैं ये बहुत ही सॉफ्ट। जब ठंडे हो जाएंगे तो बहुत ही खस्ता हो जाते हैं। इस तरह के टेक्सचर के लिए खास तरीके से आटा गूंदा जाता है और खास तरीके से ही इसे बेल कर पकाया जाता है। तवे पर बनाते हैं इसे। के साथ शेयर करूंगी इसे बेलने के 3 अलग अलग तरीके और ढेरों टिप्स। अगर आप कुकिंग में बिगिनर हैं तब भी आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। वैसे आप इसे साल के किसी भी टाइम पर बना सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। मेरे घर में मेरी मॉम इसे गुरपूरब के दिन ज़रूर बनाती थी, फास्ट रखती थी और वह इसी से अपना फास्ट खोलती थी। इसी वजह से मेरे लिए इसकी सेंटिमेंटल वैल्यू बहुत है। हम इसे हमेशा मीठी रोटी बोलते रहे हैं, वैसे ये है रोटी से बिल्कुल ही अलग। मेरे सिंधी फ्रेंड्स इसे मिठो लोलो बोलते हैं। इस रोटी की खास बात कि ये जल्दी ख़राब नहीं होती, इस वजह से आप इसे ट्रैवल पर ले जा सकते हैं, लंच बॉक्स में भेज सकते हैं। सर्दियों में तो किचन शेल्फ पर ही अगर आप इसे स्टोर करेंगे तो 4 से 6 दिन आराम से चलती है और फ्रिज में रखेंगे तो 2 हफ्ता। चलिए बनाते हैं ये देसी स्टाइल के बिस्किट। एक पैन चढ़ा रही हूँ गैस पर। इसमें डालूंगी आधा कप यानी कि 125 मिलीलीटर पानी। आप चाहें तो घर की कोई भी कटोरी कप नाप के लिए रख लें, उसी से सारी चीज़ें मेजर कर लें। इसमें डालूंगी आधा कप चीनी और 1/4 कप गुड़। गुड़ को मैंने छोटा छोटा काट लिया है। अगर आप मीठा तेज़ पसंद करते हैं तो गुड़ की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। ये पानी थोड़ा गर्म हो जाए तो मैं गैस को कर दूंगी बंद और पानी की उसी हीट से गुड़ और चीनी दोनों ही पिघल जाएंगे। अभी हमने इसकी कोई 1 तार की 2 तार की चाशनी नहीं बनानी, सिर्फ गुड़ और चीनी को घोलना है। बढ़िया टेस्ट के लिए इसमें डालूंगी 1 छोटा चम्मच सौंफ और आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर। आप जो गुड़ और चीनी डालेंगे इसमें, अगर वह साफ़ नहीं है तो आप उसे घोलने के बाद उस पानी को छान कर इस्तेमाल करें और सौंफ और इलायची आप फिर सीधा आटे में ही डाल लें। पानी में जब तक गुड़ और चीनी घुलते हैं और पानी ठंडा होता है तब तक हम आटे को गूंदने के लिए रेडी कर लेते हैं। इतना पानी मैंने रेडी किया है 2.5 कप आटे के लिए। गेहूं का आटा लिया है वज़न में 300 ग्राम। इसमें मिलाऊंगी 2 छोटे चम्मच तिल। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर और टेक्सचर आता है तिल डालने से। वैसे तिल डालना ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो बेशक ना डालें, लेकिन मोइन डालना ऑप्शनल नहीं है। मोइन यानी कि कोई फैट। इसी से रोटी बनेगी बिस्किट जैसी खस्ता और चलेगी लंबा टाइम। मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ देसी घी। 4 बड़े चम्मच पिघला हुआ घी डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें तेल भी डाल सकते हैं, पर इसमें घी का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया रहता है। अब इस घी को सारे ही आटे में अच्छे से मिक्स कर दूँगी। अच्छे से मसलते हुए इस तरह से हाथ के बीच में मसलेंगे ताकि घी बिल्कुल बराबर फैल जाए सारे ही आटे में। इस रेसिपी में घी की क्वांटिटी इम्पॉर्टेंट है। घी कम रहा तो बिस्किट खस्ता नहीं बनेंगे, हार्ड रहेंगे, और ज़्यादा हो गया तो यह बनाते बनाते ही तवे पे टूटने लगेगी। घी डालने के लगभग 1 मिनट के बाद अब देखिए, अगर मैं आटे को इस तरह से अपनी मुट्ठी में इकट्ठा बंद करूं, बाइंड करने की कोशिश करूं, तो ये आटा भुरता जा रहा है। इसका मतलब है कि घी अभी कम डाला है। मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच घी और डालती हूँ। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद अब दोबारा से चेक करते हैं। अब देखिए, अब मैं आटा ले रही हूँ, मुट्ठी में बंद कर रही हूँ, जैसे लड्डू बांधते हैं, तो ये बिल्कुल अपनी शेप ले रहा है, भुर नहीं रहा। हाथ से प्रेस करूँगी तब ये टूटेगा। मैंने बीच में चेक करके 1 बड़ा चम्मच घी और डाला था, तो टोटल हो गया 6 बड़ा चम्मच। 300 ग्राम आटे के लिए 6 बड़ा चम्मच घी। आप आटे में इतना घी ज़रूर डालें कि इस तरह से बाइंड किया जा सके। इतनी देर में आटे में गुड़ और चीनी भी पिघल गए हैं और पानी थोड़ा ठंडा भी हो गया है। बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और आटे में थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे गूंद लेंगे। इसके लिए हमने गूंदना है सख्त आटा, जैसा हम रोटी पराठे के लिए आटा गूंदते हैं उससे ज़्यादा सख्त रहेगा। और एक्चुअली हमने कोई बहुत ज़्यादा इसे गूंदना भी नहीं है। जैसे हम रोटी के लिए तो अच्छे से मसल कर गूंदते हैं, वह नहीं करना है। बस सारा आटा इकट्ठा हो जाए उतना ही मिक्स करना है। मैंने चैनल पर पहले कोकी की रेसिपी शेयर करी हुई है। सिंधी क्यूजीन की बहुत पॉपुलर डिश है कोकी। वह होता है नमकीन कोकी, नमकीन बिस्किट, और आज जो बन रहा है वह है मीठा बिस्किट। ऐसी रोटी जो कि बिल्कुल बिस्किट की तरह टेस्ट करे। कोकी की वीडियो में मैंने बहुत ही डिटेल में बताया है कि हमें इस तरह से कुकी वाले टेक्सचर के लिए ऐसा आटा क्यों गूंदना होता है। वह वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। अभी देखिए हमारा आटा है तैयार, अच्छी तरह से हो गया है मिक्स। और अभी आप इसका टेक्सचर देखिए, जैसे टूटता जा रहा है। अब यही हम जब रोटी पराठे के लिए आटा गूंदते हैं तो उसमें एक इलास्टिसिटी होती है। इस रेसिपी के लिए हमें वो टेक्सचर नहीं चाहिए। इस आटे की एक इंटरेस्टिंग बात, आटे को मिक्स करो,
रेडी करो और हाथ के हाथ ही इसकी रोटी बिस्किट बना लो। इस आटे को बिल्कुल भी रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। आटे को मैं डिवाइड कर दूंगी 4 बराबर हिस्सों में। अब कुकिंग स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इसे बेलने के 3 अलग तरीके दिखाऊंगी। पहले तरीके के लिए मैं चकले और बेलन पर लगाने लगी हूँ घी। बस चकले और बेलन को थोड़ा चिकना करना है, क्योंकि हम इसे बेलने के लिए सूखा आटा नहीं इस्तेमाल करने लगे। बाकी 2 तरीकों में घी लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आटे की एक बॉल ले लेंगे। इस बॉल को अब हाथ में थोड़ा सा दबाते हुए इकट्ठे बाइंड कर लेंगे। देखिए बिल्कुल जैसे हम लड्डू बाइंड करते हैं ना, वैसे ही है। तोड़ो तो बिल्कुल लड्डू की तरह। जहाँ तक हो सके इसे गोल शेप दे देंगे। इसे पहले हाथ से ही थोड़ा सा प्रेस कर देती हूँ, बढ़ा देती हूँ हाथ से, और फिर बेलन से बढ़ाऊँगी। हल्के हाथ से बेलना है इसे। ये तो बहुत ही इजीली ये कहीं से मोटी कहीं से पतली हो जाएगी। और क्योंकि इसमें हम सूखा आटा तो इस्तेमाल कर नहीं रहे हैं और चिकनाई डली हुई है, तो इसे बार बार उठाना नहीं है। बस चकले को हिलाइए इस तरह से और फिर बेलिए, और बिल्कुल इवनली बेलना है। सेंटर से और बाहर से हर तरफ से ही बराबर मोटाई रहे। मैं ये रोटी थोड़ी बड़े साइज़ की बना रही हूँ। जैसे नॉर्मल साइज़ की रोटी है होती है, सेम रख रही हूँ, ऑलमोस्ट चेंज डायमीटर। आप चाहें तो छोटे साइज़ की भी बना सकते हैं। अच्छा, अब देखिए ये बाहर से आपको फटी हुई दिखाई दे रही है, आटा फट रहा है। अगर तो इस तरह से हो रहा है तब तो मतलब आपने आटा बिल्कुल सही गूंदा है, फटना चाहिए। बस इसे थोड़ा नीट करने के लिए मैं हाथ से अंदर की तरफ दबा देती हूँ। बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं करना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसे थोड़ा सा बेलन चला दूँगी इस पर नीटनेस के लिए। अब इसकी मोटाई देखिए, ये बेली जाती है थोड़ी सी मोटी, तभी बनेगी ये खस्ता और खाने में रहेगी सॉफ्ट। अगर आपने बहुत पतली बेली तो फिर वह सूख जाएगी। मैंने पहले ही तवा गरम करने के लिए रख दिया था, लो और मीडियम हीट के बीच में। इस रेसिपी के लिए हमें ज़्यादा तेज़ गरम तवा नहीं चाहिए। इसमें डालूंगी थोड़ा सा घी, अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी। बस इसके ऊपर डालते हैं ये रोटी। हीट को अब कर रही हूँ लो पर। इसे तेज़ सेक में नहीं बनाना है, नहीं तो ये अंदर से कच्ची रह जाएगी। ऊपर वाले सरफेस पे अब मैं चाकू से कुछ कट्स लगा दूंगी। बिल्कुल नीचे तक कट नहीं करना है रोटी को, समझिए 3/4 हाइट तक आपने इसे कट करना है। इससे होगा ये कि जब हम इसे घी डालकर तलेंगे तो घी अंदर तक रिसेगा और रोटी बहुत ही बढ़िया से अंदर तक कुक हो जाएगी और बनेगी खस्ता। मैं पहले आपको एक रोटी की कंप्लीट कुकिंग दिखा देती हूँ, फिर बेलने के बाकी दोनों तरीके भी दिखाऊंगी। 2-2.5 मिनट के बाद अब इसे पलटना है। बहुत ही ध्यान से पलटेंगे, होती है बहुत सॉफ्ट, तो बिल्कुल हाथ का सपोर्ट देके इस तरह से फिर पलटें। अब इसे बॉटम साइड से कुक होते हुए 2 मिनट हो गए हैं, तो ऊपर की तरफ मैं डाल रही हूँ घी, फिर दोबारा से पलटूंगी इसे। इस रेसिपी में घी खुला डलता है, तभी इस तरह का टेक्सचर आ पाता है और बढ़िया टेस्ट आता है। इसे बहुत ही ध्यान से पलटूंगी। देख रहे हैं कितनी बढ़िया सी ब्राउनिंग हो रही है। इसके आटे में गुड़ और चीनी डला हुआ है, इसी वजह से इस तरह से गोल्डन कलर आता है। अब इस साइड पर भी घी डाल देती हूँ। दोनों ही तरफ घी डालकर अच्छे से सेकना है। अब थोड़ा सा जल्दी पलटेंगे, 1-1 मिनट के बाद घी डालेंगे, पलटेंगे, घी डालेंगे, पलटेंगे, और फिर दोनों ही तरफ से बढ़िया से ब्राउनिंग कर लेंगे। एक रोटी को बनने में 8 से 10 मिनट लग जाते हैं। इसे बनने में टाइम लगता है, इसीलिए मैंने इसे बड़े साइज़ का बनाया है, ताकि एक ही बार में ज़्यादा क्वांटिटी बन जाए। जितनी देर में एक रोटी बनती है उतनी देर में आपको टाइम मिल जाता है साथ साथ दूसरी रोटी बेलने का। आप ये भी कर सकते हैं कि आप 2 तवे साथ साथ रखें, या एक ही बड़ा तवा रख लें, लेकिन उसमें छोटी छोटी 2-3 रोटियां इकट्ठी बना लें। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप इसके लिए जो भी तवा लें वह थोड़ा सा मोटे तले का हो, बहुत पतला तवा ना लें। ये लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है मीठी रोटी। इसका टेक्सचर आता है बिल्कुल ही बिस्किट की तरह। अब ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए तो मैं आपको इसे तोड़ कर भी दिखाती हूँ। ऐसी रोटी कई रीजन्स में बनती है इंडिया में, और हर जगह अलग अलग नाम से बुलाई जाती है। आपके यहाँ इसे क्या बुलाते हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और किस मौके पर बनाते हैं आपकी मीठी रोटी। इसे मैंने प्लेट पर उतार लिया है और अभी इसे रखती हूँ साइड पर, ताकि थोड़ी सी ठंडी हो जाए। अब देखते हैं इसको बेलने का दूसरा तरीका। आप इसे बेल सकते हैं प्लास्टिक की शीट के बीच में। जिपलॉक बैग को कट कर लें, बिल्कुल सीधी एक शीट बना लें, या फिर तेल का, घी का जो पैकेट आता है, दूध का पैकेट आता है, उसे अच्छी तरह से धोकर सुखा लें, और शीट के 2 हिस्से करके उसके बीच में आप इसे बेलें। इस आटे में क्योंकि
हमने गुड़ और चीनी मिलाई होती है, तो इसलिए कई बार चकले के साथ इसका चिपकने का डर रहता है। तो अगर तो आप बिगिनर है कुकिंग में, तो आपको इस तरह से प्लास्टिक शीट के साथ बेलने में बहुत ईजी रहेगा। और ऐसे बेलें तो फिर आपको चकले बेलन पर घी लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। प्लास्टिक शीट पे बेला हो तो इसे उतारना भी बहुत ईजी हो जाता है। ये देखिए, बहुत ही ईजीली उठाया जाएगा। प्लास्टिक हटाइए और इसे डालिए तवे पर। इसे बेलने का जो तीसरा तरीका है, उसके लिए आप ले लें पार्चमेंट पेपर या फिर बटर पेपर या वैक्स पेपर। उसे बीच में से करें फोल्ड। पेपर की इन 2 लेयर्स के बीच में हम रोटी बेलेंगे। बाकी बेलने का तरीका रहेगा बिल्कुल सेम। हल्के हाथ से बेलेंगे और जिस टाइम भी चकले को घुमाने की ज़रूरत लगे उस टाइम पर आप पेपर को ही घुमा सकते हैं। अगर आप प्लास्टिक शीट के बीच में बेलें तो भी आपको चकला घुमाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ सेकंड रोटी भी हो गई है तैयार। इसे मैं निकाल रही हूँ दूसरी प्लेट पर। पहले इन सभी रोटियों को अलग अलग ठंडा कर लूँगी, उसके बाद इकट्ठा पैक कर सकते हैं। आप रोटी जिस मर्जी तरीके से बेलें, आपकी अपनी चॉइस है। बस आपने जो ध्यान देना है कि एक तो इवनली बिली हुई हो, हर तरफ से मोटी हो, और कितनी मोटी रखनी है। देखिए, मैं क्लोजअप में आपको दिखा रही हूँ। ऐसी रखेंगे तो बहुत ही बढ़िया खस्ता बनेगी। ये तीसरी रोटी भी गई तवे पर। चारों ही रोटियां हैं तैयार। ये रोटी है बिल्कुल बिस्किट की तरह खस्ता। मैं भी बिल्कुल ताज़ी बनी रोटी को ही तोड़कर दिखा रही हूँ। जब ये थोड़ी देर पड़ी रहेंगी ना तो ये और भी खस्ता हो जाती हैं। मुंह में डालेंगे तो बहुत ही सॉफ्ट होंगी, बिल्कुल ऐसे कि मुंह में घुल जाएं। फ्रेंड्स, है ना बढ़िया सी रेसिपी। दिन में किसी भी समय आप इसको खाएं और साल में किसी भी टाइम पर खाएं। परफेक्ट है। फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, रेसिपी पसंद आई है, तो प्लीज़ याद से करें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।